प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सवेरे समय में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। नए दिन में परमेश्वर के वचनों को खोजना और परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना, ये हमारे लिए एक लाभदायक बात है। एक वचन को हम पढ़े, दूसरा शमूएल की पत्री उसके 22वें अध्याय और उसके 7वें वचन में। दूसरा शमूएल की पत्री 22 अध्याय 7वें वचन में, जहाँ पर दाऊद इस प्रकार से लिखते हैं, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। ये जब दाऊद का लिखा हुआ भजन संहिता 18 में भी इसके बारे में दाऊद ने लिखा हुआ ये भजन है। यहाँ पर जब दाऊद को परमेश्वर ने शाऊल के हाथों से और उसको विरोधियों के हाथों से बचाया, उस समय दाऊद परमेश्वर के लिए एक स्तुति गान की बातों को लिखता है। उसमें वो कई प्रकार की बातों का वर्णन तो करता है और साथ ही ये कहता है कि संकट के समय में परमेश्वर को पुकारने वालों की जीत किस प्रकार से होती है, उस बातों को समझाने की कोशिश करता है। जब भी दाऊद के जीवन में वो संकट में रहा, जब कभी भी दाऊद संकट और कुछ समस्याओं में घिरा रहा, तो उस समय में उसने सबसे बड़ा कार्य ये किया कि उसने परमेश्वर को पुकारा, या उसने परमेश्वर को दुहाई दिया, या परमेश्वर के ही सम्मुख में जाकर वो चिल्लाया। और उसका बदौलत ये होता है कि परमेश्वर जो है उसकी उन बातों को सुनकर राजा दाऊद को जवाब देता है। इस विषय को हम समझने पाए। मेरे प्यारों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर अपने भक्तों की दुहाई को सुनता है। वो उसके लोगों की दुहाई उसके मंदिर में से सुनता है। इस विषय को समझाने के लिए राजा दाऊद हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस बात को हम समझने पाए। क्या हम किसी संकट, आज के दिन में क्या हम किसी संकट का सामना कर रहे हैं, या हमारे जीवन में किसी प्रकार की संघर्षों की बातें हैं, तो उस समय हम अपनी दुहाई देना या परमेश्वर के लिए चिल्लाना कभी कम ना करें, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो अपने भक्तों की दुहाई मंदिर में से सुनता है। इसी के लिए इस सवेरे के समय में हम उस दृष्टिकोण से परमेश्वर को पुकारने पाए, ताकि परमेश्वर जो है हमारी दुहाई को ना केवल सुने नहीं, परंतु संकट के समय में परमेश्वर हमें आज़ादी दे और उसकी दया की बातें हमारे साथ होने पाए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।